सुप्रभात बच्चों। आज की तासिका में हम हमारा जो 5वां लेसन है वो देखेंगे। देखिए, ये एक स्टोरी है, ये एक कहानी है, कहानी बेस्ड ये लेसन है। तो आज क्या करेंगे, हम ये लेसन देखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे क्या करें, अपने अपनी जो किताबें हैं वो लेकर खुद के सामने रखिए और मेरे साथ इस लेसन को समझिए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे इस लेसन के जो वर्ड्स है जो आपको लिखने में दिक्कत ला सकते हैं, वो वर्ड्स, ओके। तो देखिए, यहाँ पर हमारे लेसन का नाम क्या है, स म झ, द को आ की मात्रा दा र, समझदार, क्या है, समझदार। उसके बाद ब क र को छोटे ई की मात्रा री, य को आ की और चंद्र बिंदु की मात्रा या, तो समझदार बकरिया, क्या है हमारे लेसन का नाम, समझदार बकरिया। तो लेसन का नाम तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इस लेसन के जो टफ जो वर्ड्स है, जो हार्ड वर्ड्स है वो, ओके। तो यहाँ पर देखिए, पहले ये हमारा हार्ड वर्ड है, ये आपको लिखते वक्त दिक्कत ला सकते हैं। देखिए, चौड़ी, ओके। तो च को औ की मात्रा चौ, डी को बड़े ई की मात्रा डी, चौड़ी। तो इस प्रकार आपको ये चौड़ी शब्द लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो संकरा, ओके। स को चंद्र बिंदु की मात्रा है क और र को आ की मात्रा, संकरा, ओके। इसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है कुत्ता। तो यहाँ पर कुत्ता कैसे लिखना है पता है आपको, लेकिन एक बार फिर से आप देखेंगे। क को छोटे ऊ की मात्रा आधा त, फिर से उसे पूरा त और उसे आ की मात्रा देनी है। तो इस प्रकार ये कुत्ता, यह शब्द आपको लिखना है। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है गुर्राकर, ओके। तो यहाँ पर क्या दिया है बच्चों, गुर्राकर, ये शब्द कैसे लिखा है, देखिए। ग को है छोटे ऊ की मात्रा र को आ की मात्रा और रेप की मात्रा यहाँ पर दी गई है। तो इससे ये शब्द बनता है गुर्रा, क्या बनता है, गुर्रा, और ये क और र। तो यहाँ पर गुर्राकर, इस शब्द को ऐसे लिखते हैं, ओके। उसके बाद देखेंगे हम हमारा जो अगला शब्द है वो है लोट। तो ये भी लिखते वक्त दिक्कत ला सकते हैं, लेकिन इसलिए हम ये शब्द अभी देख रहे हैं। लोट, ल को औ की मात्रा, ल को औ की मात्रा देनी है, सिंपल सा ट लिखना है उसके आगे। तो ये शब्द बन जाएगा लोट, ओके। उसके बाद देखेंगे अगला शब्द वो है गुर्राया, ओके। तो यहाँ जैसे गुर्राकर शब्द है वैसे ही ये है। ग को छोटे ऊ की मात्रा, र को आ की और रेप की मात्रा और य को आ की मात्रा। तो इससे ये शब्द बनता है गुर्राया, ओके। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है वो है जल्दी, क्या है, जल्दी। ज आधा ल, उसे द जोड़ा गया है और उसे बड़े ई की मात्रा दी गई है। तो इस प्रकार इस पैराग्राफ में जो हार्ड वर्ड्स है वो मैंने अभी आपको समझा दिए। उसके बाद देखेंगे हमारा अगला जो पैराग्राफ है उसके शब्द, ओके। उसके बाद आएगा, ये तो सिंपल से शब्द है, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वर्ड्स तो नहीं है। तो आगे के पेज पे देखेंगे अब जो अगला पेज है उसमें कोई हार्ड वर्ड है क्या, देखेंगे, चलिए। मिमिया, ओके। तो ये देखिए, ये लिखते वक्त आप जो थोड़ा सी आपकी दिक्कत आपको आ सकती है। मी, म को छोटे ई की मात्रा, फिर से दूसरा म, उसे छोटे ई की मात्रा और य को आ की मात्रा है। तो इस प्रकार ये मिमिया, ये शब्द आपको लिखना है, ओके। उसके बाद देखेंगे अगला हमारा जो शब्द है, इसके बाद कोई शब्द नहीं है ऐसा, लांग कर। देखिए, लांग कर ये भी आ सकता है क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन का आंसर, जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो ये लांग कर शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके कारण ये देखिए, ल को है आ की मात्रा, उसके ऊपर है चंद्र बिंदु की मात्रा और वो है घ कर,
ओके, सिंपल से घ क और र शब्द है तो लांघ कर, इस प्रकार ये लिखा जाता है। उसके बाद देखेंगे नीचे की ओर कोई शब्द है तो जाऊंगी शब्द देखिए कैसे है। ज को आ की मात्रा, तो ये हमारे स्वरों में से बड़ा वाला ऊ, उसके ऊपर है चंद्र बिंदु की मात्रा, और ग को बड़े की मात्रा। तो इस प्रकार ये शब्द हमारे इस लेसन के जो हार्ड वर्ड है वो हम देख रहे हैं अभी। उसके बाद है सकुशल। सकुशल देखा शब्द कैसे लिखा है। उसके बाद देखेंगे हमारा अंतिम शब्द है यहाँ पर निर्णय। तो ये देखिए ये यहाँ पर निर्णय शब्द है, तो वो कैसे लिखा है देखिए। न को छोटी ई की मात्रा है, और ये बड़ा वाला न है दूसरा वाला, और उसको है रेप की मात्रा और सिंपल सा य। तो इस प्रकार ये निर्णय शब्द यहाँ पर आपको लिखना आना चाहिए। ओके, उसके बाद हम देखेंगे हमारे लेसन के आशय को। ओके, तो सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने अपनी जो किताबें हैं वो खुद के सामने रखिए, और मैंने जो अभी शब्द बताए ना उसे क्या करिए बच्चों, अंडरलाइन कर ले। अंडरलाइन अपनी अपनी जो किताबें हैं उसमें ही अंडरलाइन करिए, और बाद में उसकी प्रैक्टिस करिए। ओके, तो इससे क्या होगा, आपको ये जो लेसन है उसके जो आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे एग्ज़ाम में, तब आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन को, यानी कि इस कहानी को। तो इस कहानी में क्या क्या है, तो चलिए इस लेसन का जो आशय है, इस पाठ का जो आशय है वो जानेंगे हम। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक जंगल था, उसमें एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी। ओके, उस पर एक पुल था। पुल बहुत संकरा था। एक समय में एक ही पशु उस पर आ जा सकता था। ओके, तो ये मैं इसलिए ये वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, इसीलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको ये समझ में आ जाए शब्द। ऐसे भी मैं फास्ट पढ़ सकती हूँ, लेकिन नहीं पढ़ रही हूँ, आपको ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये शब्द है वो आपको पढ़ने भी आने चाहिए, इसलिए आपके जैसे मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। ओके, एक बार पुल पर एक और से एक कुत्ता आया। तो यहाँ पर क्या हो जाता है बच्चों देखिए, एक जंगल होता है, यहाँ पर क्या दिखा है, एक जंगल था, मतलब एक जंगल होता है, जैसे आप लोगों के गांव में या आसपास कहीं पर भी होता है वैसे ही एक फॉरेस्ट यानी कि जंगल होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, उसमें एक गहरी और चौड़ी नदी बहती थी। मतलब एक नदी, जैसे हमारे यहाँ पर नदियाँ बड़ी बड़ी होती है वैसे ही गहरी, मतलब बहुत ही नीचे तक होती है वो नदी, और चौड़ी मतलब बहुत ही लंबी। ओके, जैसे ये देखिए, गहरी मतलब नीचे तक, बहुत ही खोल हम उसे कहते हैं, और चौड़ी मीन्स ये जो इसका जो बहने का जो क्या बोलते हैं, प्रवाह, यानी कि जो बहने का ये जो जगह होती है बहुत बड़ी होती है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सही से उसे पार नहीं कर सकते बिना किसी साधन के। तो ये गहरी और चौड़ी कार, चौड़ी यानी बहुत ही ऐसे बड़ी वाली। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है, उस पर एक पुल था। उस नदी पर क्या था, एक पुल था। जैसे हमारे नदियों में क्या होता है, पुल होता है। ओके, पुल बहुत संकरा था। संकरा, ओके, संकरा यानी कि क्या, यहाँ पर दिया गया है देखिए, तंग कम चौड़ा। ओके, मतलब क्या, संकरा यानी कि क्या, तंग कम चौड़ा। मतलब वहाँ पर ये जो पुल यहाँ पर दिखाया गया है वैसा ही पुल, मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक पुल होता है लेकिन वो बहुत ही छोटा होता है, उस पर एक ही बार में एक ही पशु आ जा सकता है, ऐसा वाला वो पुल था। ओके, उसके बाद
संकरा यानी समझ में आया, बहुत ही छोटा, बहुत ही कम जगह वाला। एक समय की एक समय में एक पशु उस पर आ जा सकता था। देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, वो नदी है, नदी पर ये पुल है। पुल बहुत ही संकरा है यानी कि छोटा है, कम चौड़ा है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार अगर यहाँ से कोई जानवर आता है तो एक बार उसने पार कर लिया है तभी दूसरे को आना चाहिए। ओके, तो अगर दूसरा यहाँ पर आ गया तो दोनों भी यहाँ फंस जाएंगे। ऐसा इतना कम जगह वाला ये पुल है। ओके, उसके बाद देखिए क्या होता है। एक बार पुल पर एक ओर से एक कुत्ता आया, उसी समय दूसरी ओर से दूसरा कुत्ता आया। दोनों पुल के बीच आ मिले। जैसे हमने अभी कहा था, क्या होता है, एक ये जो पुल है कैसा है, एक बार एक ही आदमी या एक ही जानवर वहाँ पर जा सकता है। लेकिन क्या होता है, देखिए यहाँ पर इधर से भी एक कुत्ता आता है और उधर से भी ये कुत्ता आकर दोनों बीच में मिल जाते हैं। ओके, एक कुत्ता गुर्रा कर दूसरे कुत्ते को बोला, ओरे पीछे लौट जाओ, मुझे पहले जाने दो। दूसरा कुत्ता भी कम नहीं था, वह उससे भी तेज गुर्राया, बोला, मैं क्यों, तू पीछे लौट जा, मुझे जल्दी है। तो यहाँ पर ये जो दो कुत्ते हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये दोनों यहाँ पर बीच में मिले। ओके, इस पुल पर बीच में मिले। देखिए यहाँ से कोई रास्ता नहीं है उन्हें जाने के लिए, बस ये पुल था। पुल भी बहुत ही छोटा था, संकरा था, बहुत कम चौड़ा था। तो ये कुत्ते हैं, एक इस साइड से आया, एक इस साइड से आया, ये दोनों यहाँ पर मिल गए। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, ये दोनों भी बहुत ही हटीले थे। हटीले मतलब बहुत ही ज़िद्दी थे। तो यहाँ से आने वाला कुत्ता कहता है, ओ मुझे बहुत ही जल्दी है, तुम पीछे लौट जाओ। एक कोई इस यहाँ से आने वाले कुत्ते को कहता है। तो यहाँ से आने वाला कुत्ता होता है वो भी बहुत ही हटीला होता है। वो भी म्हणता है मुझे जल्दी है, उससे भी वो तेज़ गुर्राता है, मतलब ज़ोर की आवाज़ निकालता है। और क्या कहता है उसे, दूसरे को, यहाँ से जो आया था उससे क्या कहता है, मुझे भी जल्दी है, तू ही पीछे लौट जा। तो इस प्रकार इनका वहाँ पर झगड़ा चालू हो जाता है। ओके, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। फिर क्या था, दोनों में तू मैं होने लगी। फिर दोनों भूंगते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े और लड़ते हुए नीचे नदी में जा गिरे। तो क्या होता है, ये दोनों समझदार नहीं है, बहुत ही हटीले ज़िद्दी किस्म के ये जो दो कुत्ते हैं, वो किसी से भी हार नहीं मानते हैं या समझदारी से काम नहीं लेते हैं। तो क्या होता है, ये दोनों यहाँ पर बीच में आकर मिल जाते हैं। तो पहले मैं जाऊँगा, पहले मैं जाऊँगा, ऐसा करके ये दोनों झगड़ने लगते हैं। और झगड़ते झगड़ते हुए क्या हो जाता है, दोनों ही इस नदी में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ओके, उसके बाद में आगे क्या होता है देखते हैं, चलिए। उनके थोड़ी देर बाद दो बकरियां आमने सामने पुल के बीच आकर रुकी। एक बकरी ने दूसरे बकरी से, देखिए यहाँ पर ये कुत्ते जब गिर जाते हैं नदी में झगड़ते हुए, तो उसके बाद वहाँ पर थोड़ी ही देर बाद क्या होते हैं, दो बकरियाँ मीन्स गोट वहाँ पर पुल के आमने सामने, मतलब एक यहाँ पर आ जाती है और एक यहाँ पर आ जाती है और दोनों ही बीच में आ जाती है। ओके, दोनों ही कहा जाती है, यहाँ पर बीच में आ जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, चलिए अगले पन्ने पर देखते हैं। तो सभी बच्चे अगला पन्ना खोलकर खुद के सामने रखिए और ये स्टोरी को सुनिए। ओके, तो देखिए, बकरी ने मिमी आकर कहा, कोई बात नहीं बहन, मैं लौट जाती हूँ, तुम पहले निकल जाओ। तो देखिए ये जो बकरियाँ है ये बहुत ही समझदार है, बहुत ही सुलझी हुई है, ये बिना बात के झगड़ा नहीं करती, बहुत ही अच्छी बकरियां है। तो इसमें से एक जो बकरी होती है वो क्या कहती है, तुम क्या करो, पहले चली जाओ, मैं फिर पीछे लौट जाती हूँ। तो यहाँ पर आगे क्या होता है चलिए देखते हैं। पहले तुम निकल जाओ, दूसरी बकरी ने भी यही बात कही। तब पहली बकरी ने कुछ सोचा
और फिर मुस्कुरा कर कहा, मैं एक उपाय बताती हूँ, अब किसी को भी पीछे नहीं लौटना पड़ेगा। मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मुझे लांग कर निकल जाना। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, दोनों ही बहुत समझदार है। ये भी बकरी बहुत ही समझदार है और ये भी बकरी बहुत ही समझदार है। तो यहाँ पर जो पहले बकरी आई थी वो क्या कहती है, कोई बात नहीं बहन, मैं लौट जाती हूँ, तुम पहले इस पुल को क्रॉस करो। तो दूसरी भी बकरी यही कहती है, नहीं मैं लौट जाती हूँ, तुम इसे क्रॉस करो। तो यहाँ पर जो पहली बकरी है वो क्या कहती है, मुस्कुरा कर वो कहती है, क्या कहती है, मैं एक उपाय बताती हूँ, हम वैसा ही करेंगे। अब किसी को भी पिया, और मैं जो उपाय बता रही हूँ उससे किसी को भी पीछे नहीं लौटना पड़ेगा। तो वो उपाय क्या है देखिए, मैं पुल पर बैठ जाती हूँ, तुम मुझे लांग कर निकल जाना। देखिए ये जो है, ये बकरी क्या कहती है, मैं क्या करती हूँ, पुल पर बैठ जाती हूँ और तुम मुझे क्रॉस करके चली जाना। तो फिर क्या होता है देखते हैं, फिर तुम बैठकर फिर मैं भी उठकर चली जाऊंगी। दोनों ने ऐसा ही किया। वे दोनों सकुशल पुल को पार कर गई। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों ने, मतलब ये जो दो बकरियां हैं, इन दोनों ने समझदारी से काम किया। यहाँ पर वो झगड़े नहीं कुत्तों के जैसे, और समझदारी से उन्होंने बिना किसी हानि या नुकसान के इस पुल को पार कर लिया। सकुशल यानी बिना किसी हानि या नुकसान के अच्छा फल, मतलब ये अच्छा सफलता से वहाँ पर पुल को उन्होंने पार कर दिया। समझदारी से, अपनी सूझबूझ से इन्होंने क्या कर दिया, पुल को पार कर दिया। उसके बाद देखिए, ठीक कहा गया है, समझदारी में भलाई है, इसीलिए हमें हर निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। देखिए यहाँ पर इन दो गोट्स से, इन दो बकरियों से हमें ये समझ में आता है कि समझदारी में ही भलाई है, और हमें हमेशा समझदारी से ही काम लेना चाहिए। किसी से भी बिना वजह झगड़ा, कुत्तों के जैसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। झूठा जो अहंकार होता है वो हमें नहीं पालना चाहिए। जो समझदारी से अपना जीवन व्यतीत करता है वो हर काम में सफल होता है। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों आपको, जैसे ये यहाँ पर जो कुत्ते हैं वो झगड़ते हैं और दोनों भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। अगर देखिए इसमें से अगर एक लौट जाता पीछे, या कोई ऐसी आइडिया वहाँ पर लगाता, ऐसी तरकीब वहाँ पर लगाता, तो ये दोनों भी क्या हो जाते, सकुशल पुर को पार कर लेते। लेकिन ये समझदार नहीं थे, ये बहुत ही घमंडी जिद्दी किस्म के कुत्ते थे। ओके, तो इसीलिए उनको वहाँ पर वो नदी में गिर गए, उनकी सज़ा उनको मिल गई। और बकरियाँ कैसी थी, बहुत ही समझदार और अच्छी थी। व्यवहार से वो हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छी रहती थी, अच्छा हमेशा दूसरों से अच्छे से बात करती थी। तो इसीलिए ये दोनों, इन्होंने क्या कर दिया, एक आइडिया निकाली, एक तरकीब अच्छी निकाली, और वो दोनों भी सकुशल अपना अपना काम करने के लिए पुल पार हो गई। ओके, तो इससे शिक्षा क्या मिलती है, झगड़ा है नासमझी, भाई मेल समझदारी सुखदाई। मतलब जो झगड़ा करता है वो क्या है, झगड़ालू जो आदमी होता है वो क्या है, वो बहुत ही हठीला किस्म का, और उसका कोई भी लाइफ में अच्छा काम नहीं हो सकता। उसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आ सकता जो झगड़ा करता है उसे, और वो व्यक्ति किसी को भी अच्छा नहीं लगता। जो व्यक्ति ऐसे बकरियों की तरह बहुत ही सुलझा हुआ और किसी से भी झगड़ा, बिना वजह झगड़ा न करने वाला होता है, वो अच्छा, सबको अच्छा लगता है और उसका जीवन हमेशा ही अच्छा रहता है। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आया बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये जो लेसन है
वो लेसन पहले से लेकर अंतिम तक आपको क्या करना है, इसे अभी अभी हम क्या करेंगे, पढ़ने पर, लेसन पढ़ने पर कंसंट्रेट करेंगे। तो इसीलिए सभी बच्चे, अगर आपको कुछ जो संयुक्त अक्षर होते हैं वो समझ में ना आए तो अपने अपने मम्मी पापा से पूछकर वो आपको क्या करना है, लेसन ये पढ़ने की कोशिश करनी है। तो इस सेमेस्टर मीन्स आप सेकेंड स्टैंडर्ड में जाओगे तब तक आपको ये जो वर्ड्स है, लेसन के सभी वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए, और इसीलिए आपको अभी से क्या करना है, ये पढ़ने की कोशिश करनी है। ओके, तो ये लेसन आपको समझ में आया बच्चों, ये स्टोरी आपको समझ में आया? ठीक है, सो रीड द लेसन, try to read the lesson. Okay, thank you everyone.